उसका फ़र्क नहीं पड़ता 2 ग्राम का। ठीक है, 1 ग्राम ठीक है, रख लें सारे का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और आज मैं मौजूद हूँ ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की केंजर लेक के ऊपर। आपने गुज़िश्ता हमारी 2 महीने पहले वीडियो में देखा था जहाँ पे मैंने आपको केजीज के हवाले से ब्रीफिंग दी थी और इसमें जो स्टॉकिंग तिलापिया और पंगासिस जो हमने एफडीबी फिशेज अवेलेबल बोर्ड ने इसमें जो स्टॉकिंग की है उसके ऊपर मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी। अब आज 2 महीने के बाद इसकी क्या ग्रोथ हुई है और इसने कितना जो है वो इसमें हमें मज़ीद इसमें कामयाबी हासिल हुई है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद अबड़ो जो कि इस प्रोजेक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग है और इस वक्त वो एक अपना बैच लेके यहाँ पर आए हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो जो ब्रीफिंग स्टूडेंट्स को देंगे वो भी आपको उससे भी इफ़ादा दें और आप उसकी तमाम लेक्चर्स और जो भी उसकी प्रोग्रेस है इस फ़िश की जो इस स्पीशी की, तो वो हम आपको इस वीडियो के ज़रिए आप तक के पहुँचाएँ। तो मैं बस अब कोशिश करूँगा कि मैं जो यहाँ पर जो लेक्चर हो रहा है और जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स को, तो वो मैं आप तक के भी पहुँचाऊँ। जैसे कि मैंने आपका अपना तारुफ करा लिया कि मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद अबड़ो है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग हूँ केज कल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। अभी जिस साइड पे हम लोग खड़े हैं ये फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड की कीचर लेक की केज की मॉडल साइट है, मॉडल फार्म साइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने 3 मॉडल फार्म बनाए हैं पाकिस्तान में, जिसमें एक केज मॉडल फार्म बनाया है पंजाब में धरावी डैम जैसे चकवाल में लगाया हम लोगों ने, एक बनाया है वहाँ पे, और सेकंड मॉडल फार्म हम लोगों ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया किंजर लेक पे। अच्छा, क्लास में आपने काफ़ी पढ़ा होगा कि इसकी साइज़ क्या होगी, इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि आपको इधर लेके आएँ और हैंड्स ऑन आपको सारी चीज़ें बताएं। तो ये जो हमने केजेस लगाए हैं ये 10 केजेस इधर लगे हुए हैं एफडीबी के फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के। इस एक केज की जो साइज़ है वो 6 मीटर बाय 6 मीटर बाय 3 मीटर है, यानी कि इसकी 6 मीटर ऐसे लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर इसकी गहराई है। ये जो आपको जाल नज़र आ रहा है इसकी 3 मीटर गहराई है इसकी। अच्छा, ये जहाँ पे आप लोग खड़े हैं इसको हम लोग बोलते हैं वॉकवे। वॉकवे का काम ये है कि आप इस पे ऊपर घूम फिर सकते हैं, इसकी ऊपर केज की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, केज की मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये जो आपको जाली नज़र आ रही है ये बेसिकली 2 किस्म की जालियाँ हम लगाते हैं, एक ग्रो नेट लगाते हैं, दूसरी नर्सिंग नेट लगाते हैं। ग्रो नेट हम लोग यूज़ करते हैं मछली को बढ़ाने के लिए, नर्सिंग नेट हम यूज़ करते हैं मछली छोटी यानी कि मछली रखते हैं उसमें ताकि वो छोटा बच्चा आए, उसको हम लोग 4, 5, 6 इंच का करके फिर आगे ग्रो नेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये जो आपको ब्लू नेट नज़र आ रही है इसको हम ब्लाइंड नेट बोलते हैं। इसके बेसिकली 2 मकसद हैं ना। इसका एक काम तो ये है कि जो हम लोग अमूमन जो फीड यूज़ करते हैं वो फ्लोटिंग फीड होती है, तो फीड जो फ्लोटिंग फीड है वो बाहर जाए ना, एक तो। दूसरा ये कि इसका जो प्रीडेटर्स आते हैं वो अक्सर अटैक करते हैं ऊपर से, तो इसका प्रीडेशन भी कम हो। तो इसके ऊपर जो तीसरी नेट यूज़ होती है वो कवर नेट होती है यूज़, ताकि कवर नेट की वजह से वो जो ऊपर से प्रीडेशन होती है वो प्रीडेशन ना हो। तो 10 केस हम लोगों ने लगाए हुए हैं इधर, ये आपको नज़र आ रही है। इसके हम लोग होल के साइज़ के हिसाब से मछली की साइज़ रखते हैं। हम लोगों ने जो इधर मछली रखी थी वो 35 ग्राम की थी, तिलापिया और पंगेशियस और गिरास, ये 3 हम लोगों ने स्पीशीज इधर रखी हुई है। ये तिलापिया आप देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने स्टॉक किया था अप्रैल की एंड में, और अभी आप देख रहे हैं हम अक्टूबर में या तकरीबन यूनिफॉर्म साइज़ की आपको नज़र आ रही है 400+ ग्राम की है ये। जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो मछली की हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट है कि वो खाना कम स्टार्ट कर देती है, वो यानी कि फूड कम कर लेती है। तो फूड कम लेती है तो फिर ग्रोथ भी कम और उसकी रुक जाती है, तो उसके बाद हम लोग फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसका हम लोग जैसे सिंध में अक्सर वो सर्दियाँ थोड़ी लेट पड़ती हैं, तो हमारा जो हार्वेस्टिंग प्लान है वो हार्वेस्टिंग हम इंशाल्लाह इसकी करेंगे मे बी नवंबर की स्टार्ट में या नवंबर की एंड में लेके जाएंगे। इसमें केजेस की टाइप्स तो आपको पढ़ाई होंगी क्लास में कि केजेस कौन कौन से होते हैं। फ्लोटिंग केजेस होते हैं या जो फिक्स्ड केजेस होते हैं। तो ये कौन सा केज है? ये फ्लोटिंग केज है। ये फ्लोट किससे कर रहा है? ये जो ड्रम्स लगे हुए हैं इस पे ये फ्लोट कराते हैं इसको। अच्छा, इस ड्रम्स में अक्सर जो यूज़ होते हैं अंदर, अगर आप इसकी जो कैप खोलेंगे तो इसमें स्टायरोफोम बॉक्स भी डालते हैं, स्टायरोफोम भी डालते हैं, और या तो फिर इसमें इसका जो कैप है उसको सिलिकॉन गन से सिलिकॉन वगैरह यूज़ करके उसका कैप बिल्कुल बंद कर देते हैं ताकि इसमें अंदर पानी वगैरह ना जाए।
केज की मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तभी आपका यानी कि जो प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट होगी। इसकी अगर जालियों का बड़ा ख्याल रखना है तो कहीं से जाली फट ना जाए। अगर जाली फट गई तो सारा आपका जो भी स्टॉक मौजूद है वो सारा का सारा एट ए टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इम्पोर्टेंस इसकी केज की सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं इसमें जो ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, ये सफाई इसकी करनी है, इसको ब्रश से साफ़ करना है प्रॉपर। बेसिकली जो केज का मकसद है कि पानी एक्सचेंज कराना है। अगर पानी एक्सचेंज नहीं होगा इसका तो फिर वो इस पर इशू आ जाएगा वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो वाटर क्वालिटी का भी ख्याल रखना है क्योंकि ये एक बड़ी वाटर बॉडी है। बड़ी वाटर बॉडी लेके तो इसमें इतना वाटर का क्वालिटी का इतना इशू होता नहीं है, पर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट हमने करनी है। साथ में हम लोगों ने इसकी जाली की सफाई भी रखनी है, हर 15-20 दिन में जाली की सफाई रखनी है, चेक करना है जाली को कहीं फट गई है तो उसको फ़ौरन उसको सिलाई करनी है हम लोगों ने। और अगर आपको समझ रहे हो कि जाली सिलाई करने के लिए काबिल भी नहीं है तो आपने दूसरी जाली से यानी कि चेंज करनी है इसकी। ड्रम अगर कहीं से आप देख रहे हो कहीं से थोड़ा बहुत लीक है वो थोड़ा नीचे चला जाता है तो आपको ड्रम चेंज करना है। या अगर ड्रम कमज़ोर हो गया है, अगर उसकी रस्सियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो आपको उसकी रस्सियाँ दोबारा बांधनी है ताकि वो नीचे बैठ ना जाए, क्योंकि इसको सारे स्ट्रक्चर को फ्लोट ड्रम ही करा रहा है। मैनेजमेंट के हवाले से देखा जाए तो जब आप स्टॉकिंग करते हो तो आपने देखना होता है कि आप मछली कौन सी रख रहे हो, उसकी साइज़ क्या है। सपोज़ आपने स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 30 ग्राम से मछली कम से कम होनी चाहिए, केज के लिए 30 होनी चाहिए, फिर 40-50 आप जितनी आप रख सकते हो उतनी रख लो। 30 ग्राम से अपवर्ड आपने रख ली। एक केज में ये जो आपको ये केज नज़र आ रहा है 6 मीटर बाय 6 मीटर बाय 3 मीटर का, हम लोग इसको करते क्या है कि पर क्यूबिक मीटर इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी रखते हैं। रिकमेंडेड ये है कि 30 से 100 दाने आप पर क्यूबिक मीटर रख सकते हो, पर डिपेंड अपॉन योर मैनेजमेंट। इधर हम लोगों ने 30 से 40 दाने पर क्यूबिक मीटर रखे। अभी जैसे इनिशियल स्टॉकिंग करते हो तो आप ज़्यादा मछली रख सकते हो क्योंकि मछली का वेट कम होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता केज में और तिलापिया में खासकर ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेडिंग आप करते जाएंगे तो इसका वेट इंक्रीज होगा। अगर ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो ये शूटर मछली शूटर जो होगा वो फीड ज़्यादा खाता रहेगा, छोटी मछली छोटी ही रहती जाएगी और फिर वो यूनिफॉर्म साइज़ आपका नहीं रहेगा, मार्केट में आप एक साथ सेल नहीं कर सकते। ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको जो मछली नज़र आ रही है तकरीबन यूनिफॉर्म साइज़ है। ये इसी वजह से यूनिफॉर्म है क्योंकि हमारा स्टाफ इधर 24 आवर्स मौजूद होता है। ये इसकी ग्रेडिंग भी टाइमली करता है, साथ में इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी करता है, साथ में इसका जो फीडिंग जो हम कराते हैं दिन में 2 बार कराते हैं, एक सुबह को एक शाम को, पर बॉडी वेट के हिसाब से फीड कराते हैं। और फीड फ्लोटिंग फीड है वो हम लोगों ने इधर कराची से ही लोकल ली है, सिंध एक्वा फीड वालों से हम लोगों ने फीड ली है, तो बड़ी आसानी से फीड भी मिल जाती है। इसका जो स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल मिल जाता है, सिवाय नेट के। नेट हम लोग इंपोर्ट इस वजह से करवाते हैं बाहर से क्योंकि वो नेट की जो क्वालिटी है पाकिस्तान में वो इतनी खास नहीं है, तो बाहर से हम लोग चाइना से या थाईलैंड से या किसी और कंट्री से हम लोग मंगवा लेते हैं ताकि वो नेट की क्वालिटी अच्छी मिल जाए। पाकिस्तान में भी अभी एक फैक्ट्री बनने जा रही है नेट की, अभी मे भी नेक्स्ट ईयर से वो नेट बनाना स्टार्ट कर ले तो पाकिस्तान में भी नेट अवेलेबल हो जाएगी। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि हम लोग बाहर से नेट इंपोर्ट कराते हैं। बाकी सारा मटेरियल जो भी आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो ड्रम्स हो, चाहे वो इसकी जो रस्सियाँ हो, चाहे वो आप वॉकवे का सामान हो, जो भी सामान आपको नज़र आ रहा है वो सारा पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। फीडिंग मैनेजमेंट प्रॉपर रखनी है आपने, क्योंकि देखना है इसमें कि आप टोटल इंटेंसिव फिश फार्मिंग कर रहे हो। इसमें देखिए ये बेसिकली कहलाता है सेमी इंटेंसिव है क्योंकि आप वाटर बॉडी जो है वो नेचुरल है और आप इसको पानी जो मछली रखी हुई है वो नेचुरल वाटर बॉडी में रखी है, पर इसको सपोज टू बी इंटेंसिव होता है क्योंकि इस वजह से कि आपने एक सिंपल इनक्लोयर में मछली रखी हुई है और सिंपल इनक्लोयर में मछली रखी हुई तो इसको आपने प्रॉपर फीडिंग करानी है। दिन में 2 बार फीडिंग करानी है आपने, सुबह को करानी है फिर शाम को करानी है। डेली बेसिस पे आपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देखने हैं, सुबह को शाम को, वो आप डेली बेसिस पे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया और डीओ हो गई, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेली बेसिस पे करने आपने। बाकी आप करें ना करें इतना इशू नहीं है, वो आप हफ्ते में 1 बार अमोनिया चेक कर लें तो आपकी मर्ज़ी है, इतनी बड़ी लेग में अमोनिया का इतना इशू होता नहीं है।
तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेडिंग मैंने आपको बताया, ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मार्केटेबल साइज़ की मछली एक साइज़ की लेनी है तो ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके तिलापिया मछली में। फीडिंग प्रॉपर आपने देनी है, मैनेजमेंट आपने प्रॉपर रखनी है, और इसका वो सफाई साफ़ सुथराई वो आपने प्रॉपर करना है, सारी चीज़ें। ठीक हो गया। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में ना आई तो आप पूछ सकते हैं। दानों में से अगर 2000 दाने अगर आपके एक साइज़ के पड़े तो यूनिफॉर्म साइज़ हो जाता है ना। थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आ जाता है ना फीडिंग के हवाले से। हाँ, फिर वो भी देखना पड़ता है, मछली की हैबिटाट को भी देखना पड़ता है ना। ये छोटे बच्चे इसके नहीं है, ये छोटे बच्चे वाइल्ड से आ गए, बाहर से। वो मैंने आपको पहले बताया ना कि आप नेट दो नेट यूज़ कर सकते हैं। एक तो नर्सिंग नेट है, दूसरी ग्रोवर नेट है ना। अगर आप नर्सिंग नेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप छोटा बच्चा रख लें। ग्रो आउट के लिए ये नेट ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये वाली मछली जो इसमें अगर बाहर से थोड़ी बहुत आ गई है तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। अगर इसको डिस्टर्ब करेगी कोई मछली, कैटफिश आ गई, कोई ऐसा प्रेडेटर मछली आ गई जो इसको खाए, तो फिर इशू है। अगर ऐसी मछली आ जाती है जो तिलापिया खुद खाती है तो फिर हमारा फ़ायदा है। हमने फिर फ़ायदा ये है कि हमने फीड कम यूज़ करनी है, तिलापिया वो उसको खुद भी थोड़ा बहुत खा लेगी, तो इतना वो इशू नहीं होगा जी। 2500 दाने इस वक्त। ये हबीब है, ये हमारा फील्ड रिसर्च ऑफिसर है, ये इधर मौजूद होता है 24 आवर्स इधर। इसके साथ स्टाफ है हमारा, इमरान है दूसरा, एफआरओ, और ये 2-3 वर्कर हैं हमारे, ये भी इधर 24 आवर्स मौजूद रहते हैं। ये डेली बेसिस पे इन चीज़ों सारी चीज़ों को इधर लुक आफ्टर करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। मछली की हेल्थ को देखते हैं, मछली की ग्रोथ को देखते हैं, और मछली की फीडिंग मैनेजमेंट को देखते हैं, वाटर क्वालिटी प्रोटोकॉल्स को देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। देखें वो आपके ऊपर है। देखें अगर नेट ख़राब होता है तो 15 दिन में सफाई कर ले, अगर नेट ख़राब नहीं होता महीने में सफाई कर ले। करेगा, बेसिकली डेफिनेटली करेगा। अगर नेट ख़राब होगा, अगर इसके होल्स बंद हो गए तो वाटर एक्सचेंज नहीं होगा, तो वाटर एक्सचेंज नहीं होगा, सफोकेशन हो जाएगी, डीओ प्रॉब्लम हो जाएगा, मछली ऑटोमेटिकली मर जाएगी। तो नेट साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी साफ़ है, इतना इशू थोड़ी है। ये आप देखो ना, इसके होल क्लियर है सारे। अच्छा, हम लोग अगर यहाँ चाहें केज लगाने के लिए तो सिक्योरिटी क्या है? देखें इशू ये है कि ये है सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ना, ये जो वाटर बॉडी है सिंध गवर्नमेंट की है। तो अगर सिंध गवर्नमेंट वाले अल्लाह करे इस प्रोजेक्ट में आ जाए, उन्होंने PC1 जमा कराई है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत 2500 केजी सिंध गवर्नमेंट ने लगाने हैं। 2500 केजी सिंध गवर्नमेंट लगाएगी, सब्सिडी आपको 80% देगी, तो वो श्योरिटी भी देगी आपको ना, वो आपको इधर इंस्टॉलेशन करके देगी। साथ में आपने जो अपना अमला वो खुद रखना है, वो प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपने खुद करनी है, वो सिंध गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी। वो आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देगी। हाँ, स्ट्रक्चर बना के दे देगी, मछली आप खुद डालेंगे, फीड आप खुद कराएंगे, बंदे आप खुद रखेंगे, मैनेजमेंट आप सारी खुद करेंगे। ये चीज़ें आपके ऊपर होंगी, फार्मर के ऊपर होंगी सारी चीज़ें जी। एनी अदर?